Hello students, how are you? I am Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the second portion or the second part of your first chapter from the English book, that is the best Christmas present in the world. So let's begin the second part. Before moving to the second part, let us cover the comprehension check which we have forgot to do in the first portion. So let us give a quick revision through this. What did the author find in a junk shop? In the junk shop, author को junk shop में क्या मिला? ठीक है, author find a table which is made up of a very precious wood, that is it is made up of oak, which the author always wish to buy such kind of table. Fine. The second question is, what did he find in a secret drawer? Who do you think had put it there? He find a tin box on which a sticker has been put on through a sellotape, and there he find a letter in the box which was written to the Coonie, and Mrs. Macpherson probably has kept that box and the letter in the drawer. So let's move on to the second part of this chapter. Dearest Coonie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you. ओके, सो जो है ऑथर जो है अब लेटर जो है वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं. ठीक है, और ऑथर ने लेटर में जो फर्स्ट लाइन देखी वो यही देखी कि उसमें उन्होंने देखा कि कूनी को संबोधित करते हुए यह लेटर लिखा गया है, और उसमें उन्होंने बोला कि एक बहुत ही आश्चर्यचकित, बहुत ही अचंभा करने वाली चीज़ हुई जो कि मैं तुम्हें बिल्कुल ही बताना चाहूँगा. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग. ट्रेंचेस मतलब कि लॉन्ग डीप डिचेस इन ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी. मतलब ग्राउंड में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे बना के रखते हैं ताकि हम सामने वाले एनिमी से बच के रहें. ठीक है, मतलब एक डिफेंसिव सिस्टम बनाते हैं ऐसे जो सोल्जर्स होते हैं. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव सीन, as cold and frosty as a Christmas morning should be. तो उस दिन बहुत शांति थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और बहुत ठंड थी. जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ठंड पड़ती है और क्रिसमस के टाइम तो ठंड और भी ज़्यादा होती है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी. ठीक है, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट. मुझे अच्छा तो लगता ये कहने में कि मैंने इस चीज़ की शुरुआत की. अब क्या चीज़ की शुरुआत की? बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिज बिगिन इट. बट जो सच्चाई है, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि फ्रिज ने ये बिगिन किया. मतलब ये है कि जो ओपोनेंट साइड का कोई लीडर था, उसका नाम फ्रिज है, उसने इस चीज़ की शुरुआत की. क्या चीज़ शुरू हुई? फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. यानी कि दूसरे साइड के, जैसे कि ये जो है ये ब्रिटेन का जो है सैनिक, उसकी चिट्ठी है, तो वो ये लिख रहा है कि अपोजिट साइड यानी जर्मन साइड की तरफ से हमें एक सफ़ेद झंडा दिखा. जो सफ़ेद झंडा होता है वो है शांति का प्रतीक. जब वॉर हो रही होती है तो सारे फ्लैग्स रेड कलर के होते हैं. ठीक है, लेकिन जब किसी को शांति की बात करनी होती है तो वो वाइट फ्लैग जो है हिलाते हैं. ठीक है, तो अपोजिट साइड के ट्रेंच से, अपोजिट साइड के जो गड्ढा है वहाँ से हमको देखने को मिला कि कोई जो है शांति का वाइट फ्लैग जो है वेव कर रहा है. ठीक है, then they were calling out to us from across no man's land, happy Christmas Tommy, happy Christmas. तो अपोजिट साइड से जो है नो मैन्स लैंड मतलब कि जैसे कि लाइन है, सपोज ये दो लाइन है. ठीक है, ये एक कंट्री की ये बाउंड्री है, एक कंट्री की ये बाउंड्री है, और जो बीच का स्पेस होता है वो नो मैन्स लैंड होता है. मतलब वो किसी कंट्री का नहीं है. ठीक है, तो नो मैन्स लैंड में आकर के किसी ने अपोजिट साइड के किसी ने उसको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस गिफ्ट किया, मतलब विश किया. ठीक है, व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू. तो ये बहुत ही इन लोगों के लिए सरप्राइजिंग बात थी कि ऐसा कैसे हो गया. अभी तो ये लोग अपोजिट साइड में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे की जानें ले रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सेम टू यू कहा कि मैरी क्रिसमस. ठीक है, सेम टू यू मतलब आपको भी. ठीक है, जब हमें कोई विश करता है तो हम उसको भी विश कर सकते हैं या हम सेम टू यू भी बोल सकते हैं. आई थॉट दैट वुड बी डैट
We all did. But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. तो हमें इन सबको अभी भी ये मजाक लग रहा था, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो अचानक से इन्होंने देखा कि अपोजिट साइड से कोई ग्रे जो है बड़े से कोट में वाइट फ्लैग लहरा रहा था। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। तो इनकी तरफ से किसी ने कहा कि शूट मत करना, ठीक है, मतलब अभी कोई गोली नहीं चलाएगा। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर। तो एक एक करके सारे बहुत सारे फ्रिज, मतलब फ्रिज एक सोल्जर का नाम था। तो यहाँ पे एक तरीके से लिया गया कि बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ पे एक के बाद एक आकर के इकट्ठा होने लगे। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मीन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। तो इसने क्या सोचा कि हो सकता है ट्रिक हो कि हर कोई बाहर निकल जाए और सबको एक साथ वो शूट कर दें, लेकिन ये ट्रिक नहीं थी, ये सच में वो लोग जो है मैरी क्रिसमस उसको विश कर रहे थे, ठीक है। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। तो एक जर्मन जो है अपने, मतलब सेलिब्रेशन का टाइम था, ठीक है, क्रिसमस जो होता है जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे क्रिसमस सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, तो वो काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। तो शैम्पेन या बियर की बॉटल जो है वो अपने सर के ऊपर लेके डांस कर रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस, वी मीट यू, यस। By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. तो बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे जर्मन जो हैं, बहुत सारे उनके पास जो है सॉसेस का मतलब जो है टॉमी, एक कॉमन इंग्लिश नेम यूज है टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। तो टॉमी एक कॉमन नेम है, वैसे फ्रिज भी एक कॉमन नेम है, ठीक है। जैसे फ्रिज जो है यहाँ पे फ्रिज नेम फॉर ए जर्मन शोल्डर, फ्रिज इज ए कॉमन जर्मन नेम, ठीक है। तो ये कॉमन है वर्ड, जैसे होता है हर देश के लिए। तो स्नैप्स मीन्स अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। तो जैसे बियर होती है वैसे स्नैप्स भी जो है एक जर्मन ड्रिंक है जो कि वो लोग सेलिब्रेशन के टाइम पे जो है जनरली पीते हैं, ठीक है। एट दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. तो इसके लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। इसको लगा कि मुझे अभी क्योंकि वो खुद ऑफिसर था तो उसको लगा कि उसको अपने जवानों को रोक देना चाहिए वहाँ से जाने के लिए, वहाँ नहीं जाने देना चाहिए, उनके साथ नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मैं भी कुछ समझ पाता इससे पहले ही ये सारी चीज़ें हो गई थी, क्योंकि इसके लिए भी ये बहुत सरप्राइजिंग था, इसके साथ भी ऐसा कभी हुआ नहीं था, ठीक है। All along their lines and us, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. तो जो जर्मन्स थे उनके ग्रे कोट्स थे और जो ब्रिटिश थे उनके खाकी कोट्स थे, और ये दोनों की सेनाएं अपनी अपनी बॉर्डर को पार करके नो मैन जोन में आकर के ये लोग सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. और इतनी जो भयानक वर्ल्ड वॉर 1 की जो लड़ाई शुरू हुई थी, इतनी भयानक लड़ाई के बीच में ये लोग जो है शांति का संदेश लेकर के जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कुनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर। तो ये अपनी वाइफ को, कुनी को संबोधित करते हैं कि मैं जो है अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था, ठीक है। और मैंने जर्मन सैनिकों की आंखों में देखा, उनके ऑफिसर्स की आंखों में देखा, ठीक है, और पूरे खुले दिल से जो है वो एक दूसरे को जो है हाथ मिलाया उन्होंने, ठीक है, और गले लगे। हैंड्स फुल एंड आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स फुल, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। यानी वो लोग हाथ मिलाए, ठीक है। I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 1 थी तो बहुत सारे लोग जो कि सैनिक नहीं थे उनको भी लड़ाई करने के लिए भेज दिया गया था on the behalf of their country because it was an emergency time. It was World War 1. So cello क्या है? A musical instrument like a large violin. ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्केस्ट्रा का पार्ट होता है, और वो प्रोफेशनली वो ये बजाता था, बट अभी वो लड़ाई के मैदान में है और उसने उसको मैरी क्रिसमस कहा, ठीक है।
कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाई। तो इसने उसको अपना परिचय दिया कि आई एम जिम मैकफर्सन। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो इन्होंने अपना बोला कि मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ, मतलब ये भी प्रोफेशनली कोई पहले से सैनिक नहीं था, ठीक है। डॉर्सेट, ही स्माइल, उसने जैसे ही डॉर्सेट का नाम सुना वो थोड़ा सा मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। तो उसने बोला कि मैं इस प्लेस को जानता हूँ, इस जगह से मैं परिचित हूँ। वी शेयर्ड माई राम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेस, वी एंड वी टॉक्ड, कूनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। और ये अपनी वाइफ को कहता है कि हमने काफ़ी रम और राशन अपना एक दूसरे से शेयर किया, एक्सचेंज किया, और जो जर्मन सैनिक था वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, ठीक है। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। और बातों ही बातों में उससे जो जर्मन सैनिक था उससे इनको पता चला कि वो तो कभी इंग्लैंड आया ही नहीं था, तो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहा था, ठीक है। लेकिन वो डॉर्सेट के बारे में भी सब कुछ जानता था, यानी कि उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ी होगी। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल में जो बुक्स होती हैं उसके थ्रू वो जो है इंग्लैंड के बारे में जानता था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक Far from the meddling crowd. So out there in no man's land, we talked about Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. So इतनी सारी चीज़ों के बारे में जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है नो मैन्स लैंड, जो कि मतलब युद्ध की बहुत बड़ी स्थिति है, और इतनी अच्छी बातें उन्होंने वहाँ पे की, ठीक है। He had a wife and one son. उस जर्मन सैनिक की एक वाइफ है और एक बेटा है। Born just 6 months ago, 6 महीने पहले ही उसका एक बच्चा हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land. तो मैंने जैसे लुक अराउंड के अगल बगल देखा तो मैंने देखा चारों तरफ ग्रे और खाकी कोट में लोग जो है नो मैन्स लैंड में एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो दे वर ऑल इंजॉइंग, ठीक है। थैंक्सफुल एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कूनी। तो कूनी ने जो है उसको क्रिसमस केक बना के दिया होगा, और उसने हैंसफुल जो कि जर्मन सैनिक था, जर्मन का ऑफिसर था, उसने और इसने वो केक जो है शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपियन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, आई एग्री। तो उसने कहा कि मार्जिपियन कोई केक होता होगा, ठीक है, उसका वो बेस्ट होता है, तो मैंने भी उससे एग्री किया। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। तो ये एक बहुत बड़ी बात उसने कहा कि हम दोनों ही बहुत सारी चीज़ों पे अग्री थे, हम दोनों के जो पसंद थे और चीज़ें थी, हम बहुत सारी चीज़ों पे एक जैसे ही राय रखते थे, लेकिन वो मेरा दुश्मन था। जस्ट बिकॉज कि आवर कंट्री वॉज इन वॉर, वी हैव बिकम एनिमीज, ठीक है। हमारे बीच में पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं थी और हम बहुत ही एक जैसे थे। एंड नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कूनी। तो उसने कूनी को कहा कि इस तरह की क्रिसमस पार्टी मैंने आज तक नहीं की, और मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी उसके लिए। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, और अचानक से पता नहीं कोई और सैनिक जो है एक फुटबॉल लेके आ गया वहीं पे, ठीक है। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, and the next thing we knew it was Tommy against Frizz out in the middle of no man's land. तो सारे लोगों ने अपने जो बड़े बड़े कोट, बहुत ठंड पड़ रही थी ना, उसको निकाल के पाइल कर दिया, मतलब एक के ऊपर एक रख दिया, पाइल कर दिया, ढेर बना दिया। तो और उसको गोल पोस्ट की तरह यूज़ किया उस ढेर को, ठीक है। और दोनों टीमें जो है, मतलब जो फ्रिज है वो जर्मन का कॉमन नेम है और टॉमी जो है ब्रिटेन का एक कॉमन नेम है। तो सारे फ्रिज और सारे टॉमी आपस में जो है नो मैन्स लैंड में फुटबॉल खेलने लगे। हैंड्सफुल एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। तो हम दोनों ने ही चीयर किया और उनका मनोबल बढ़ाया, क्लैप किया, ठीक है। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट्स, और कदम ताल करते हुए अपने जो है खुशी का एक जो है वो उन्होंने गेस्चर दिया। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। तो बहुत ठंड पड़ रही थी, तो ऐसा करने से उनको थोड़ी
ठंडी का एहसास भी कम हुआ। और कोल्ड जो है एक नेगेटिव टर्म भी है, मतलब कोल्ड जो है दुश्मनी की एक जो है वो है, ठीक है। और वार्मनेस मतलब एक अपनत्व का जो है वो एक वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरी मीनिंग भी आ रही है। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us। तब एक मोमेंट ऐसा भी आया कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो वो सांस, उसकी सांस और मेरी सांस हवा में, क्योंकि बहुत ठंड थी तो धुआं निकलता है, तो आपस में मिल जा रही थी, ठीक है। He saw it too and smiled। Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war। तो उसने कहा कि ये चीज़ उसने भी नोटिस की और उसने कहा कि जिम मैकफर्सन, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये दुश्मनी है, ये जो लड़ाई है, इसका भी हल कुछ इसी तरीके से निकले। और फुटबॉल मैच, ठीक है, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑफन, नो वाइफ बिकम विडोज। तो उसने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि हर समस्या का हल और हर झगड़े का हल इसी तरीके से निकले एक फुटबॉल मैच से, क्योंकि इसमें ना कोई मरता है, ना कोई बच्चा अनाथ होता है, ना कोई वाइफ जो है वो विडो होती है। तो आई डिड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो इसने कहा कि मुझे तो क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इंग्लैंड में क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबली। तो हम उसमें जीत सकते हैं, क्योंकि जर्मन जो है ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और इंग्लैंड में क्रिकेट ज़्यादा खेला जाता है। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। और ये दोनों हंसे इस मजाक पे और दोनों जो है इंजॉय किया उन्होंने फुटबॉल मैच को। सैड टू से गुनी, फ्रिज वॉन 2 goals to 1। तो दुख तो हो रहा है कहते वक्त, लेकिन जो जर्मन टीम थे वो हमसे 2 गोल से जीत गए और हमने केवल एक ही गोल किया। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, आवर गोल्स वॉज वाइडर दैन देयर, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। तो लेकिन जीतने के बाद भी जो जर्मन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है डाउन टू अर्थ रहे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं शो किया, ठीक है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश। तो समय बीता, ठीक है, और जैसे हर चीज़ बीतती है और वैसे ही गेम भी ख़त्म हो गया, ठीक है। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेस had long since run out and we knew it was all over। तो सारे जो वो लोग खा रहे थे, पी रहे थे, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई और अब क्रिसमस भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब तो इन्होंने सेलिब्रेशन किया लेकिन अब इसका भी समय ख़त्म हो गया, ठीक है। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। तो हमने एक दूसरे को इसी नोट पे विश किया कि ये लड़ाई जल्दी ही ख़त्म हो जाए और हैंस वुल्फ भी जो है अपनी फैमिली से मिल पाए और जो है सब कुछ शांति से हो जाए और सब लोग अपने अपने घर चले जाएं, ठीक है। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी शोल्डर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स। और मुझे ऐसा लगता है हर एक सिपाही, चाहे वो जर्मनी का हो चाहे वो इंग्लैंड का हो, दोनों ही यही चाहते हैं कि वो लड़ाई ना हो और सब लोग शांति से रहें। Hans Wolf said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." तो जर्मन जो ऑफिसर थे हैंस वुल्फ, उन्होंने कहा कि आप अपना ख्याल रखिए और मैंने जो है ऐसा मोमेंट, ऐसा पल कभी नहीं देखा था और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। He saluted and walked away from me slowly। उसने उसको सल्यूट किया और धीरे से अपनी सीमा की तरफ चला गया, ठीक है। Unwillingly मतलब ये सेलिब्रेशन कितना अच्छा चल रहा था लेकिन उसको जाना पड़ा, ठीक है। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches। तो उसको लगा कि उसने एक बार पीछे मुड़ के एक बार फिर से अपना हाथ वेव किया, लेकिन धीरे धीरे जब वो सब लोग अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ बढ़ रहे थे तो सारे लोगों ने ग्रे कोट पहन रखा था, तो वो भी उनमें से सारे सैनिकों में मिल गया, ठीक है। That night back in our dugouts we heard them singing carol and singing it quite beautifully। और रात में हमने सुना अपने अपने जो है डगआउट्स में बैठ के कि वो क्रिसमस कैरल गा रहे थे और बहुत सुंदर से गा रहे थे। It was still a night, silent night, ठीक है, यानी कि बहुत ही जो वो गाना गा रहे थे स्टिल ए नाइट, यानी कि जो जर्मन है ये डच भाषा में लिखा है स्टिल ए नाइट यानी साइलेंट नाइट। Our boys gave them a rousing chorus of
वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड, तो इन्होंने भी वाइल्ड शेपर्ड वॉच का गाना जो है गाया। जर्मन अपना गा रहे थे, ये अपना गा रहे थे, ठीक है। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, तो इस तरीके से एक एक करके दोनों लोगों ने गाना गाया, थोड़ी देर के बाद सन्नाटा हो गया। We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। यानी ये जो गुडविल का टाइम था, ये बहुत ही अनोखा, बहुत ही अविश्वसनीय और बहुत ही अच्छा टाइम था, और इस मोमेंट को मैं हमेशा ही याद रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, ठीक है। ऐसा जो है जिम मैकफर्सन चिट्ठी में लिख रहे हैं कूनी को। डियरेस्ट कूनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड अ टेरिबल मेमोरी। तो ये कह रहे हैं कि अभी तो लड़ाई हो रही है, लेकिन एक साल के बाद जैसे जैसे समय बीतेगा इस वॉर को सब लोग भूल जाएंगे और एक टेरिबल, एक खराब याद बन के रह जाएगी, ठीक है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। तो उन्होंने लेटर का एंड किया यही कह के कि हम जल्दी मिलेंगे और ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। So now let's move on towards the comprehension check. So who had written the letter to whom and when? So Jim Macpherson has written this letter to his wife Cooney and during the World War I, that is 1914 on Christmas Eve, ठीक है। Second question is why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? तो लेटर क्यों लिखा गया था? Because letter was written by Jim Macpherson to describe a unimaginable situation, that is Christmas celebration between two enemies country which were in war with each other, and it was Christmas and they celebrated Christmas together and they drink, they dance, ठीक है। It was a wonderful time which was unimaginable by anyone. So this letter has written to tell Cooney this event, okay। The next question is that what jobs did Hans Wolf and Jim Macpherson have when they were not soldiers? So Hans Wolf was a cello player, means a cello is a orchestra instrument, he was an orchestra instrument player, and Jim Macpherson was a teacher, okay। And fourth question is had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? So no, Hans Wolf had never been to Dorset, वो Dorset कभी नहीं गया था, but he learned and he read about it in his school books, okay। Question number 5 is this: do you think Jim Macpherson came back from the war? How do you know this? So question number 5 is this कि no, Jim Macpherson had never come back from the war because maybe he have died there, okay। And we know it through this letter only because Jim Macpherson's wife, that is Cooney, has labeled a note through sellotape on the tin, that is Jim's last letter. So Jim might have not come from the war alive, fine। So let's move on towards the third part of this chapter. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. So जो पढ़ रहे थे, ठीक है, ऑथर, उन्होंने लेटर को फिर से अच्छे से मोड़ दिया और उस एनवेलप में रख दिया। I kept awake all night, और ये सारी चिट्ठी पढ़ के उनको नींद ही नहीं आई, पूरी रात अवेक रहे यानी जगे रहे। By morning I knew what I had to do, सुबह होते तक इनको पता था कि इनको अब क्या करना है, ठीक है। I drove into Bridgeport, ये गाड़ी चला के ब्रिजपोर्ट पहुंचे। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे आई आस्क ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉज। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, the roof gaping, the windows broad up,
I knocked at the next house door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. तो ये जब पहुंचे वहाँ पे तो इन्होंने देखा कि कूपर रोड पे जो घर का एड्रेस लिखा था चिट्ठी पे, वो घर पूरा जो है जल चुका था और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने पड़ोस में जो घर था उसकी नॉक किया, उसकी घंटी बजाई और उनसे पूछा वेयर अबाउट्स, मतलब मिसेस मैकफर्सन कहाँ है, कौन है। तो इसके बारे में उन्होंने जांच पड़ताल की, वेयर अबाउट्स किया, ठीक है। ओ येस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लिपर्स। तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला और उसने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है। ही न्यू हर वेल, ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी बूढ़ी औरत है वो, ठीक है। ए बिट मडल हेडेड, तो मडल हेडेड मतलब कि कंफ्यूज्ड है थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी एज हो गई है उनकी, ठीक है। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी, तो इस एज में हो ही जाता है, ठीक है। 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की हो चुकी थी जिम मैकफर्सन, ठीक है। शी हैड बीन इन द हाउस वेयर इट कॉट फायर, और वो इसी घर में रहती थी जब तक इस घर में आग नहीं लगी थी, ठीक है। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। तो किसी को पता नहीं चला कि घर में आग कैसे लग गई, बट हो सकता है कि मोमबत्तियाँ जलाने से जो है आग लग गई होगी, ठीक है। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, और वो कैंडल्स यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करती थी, ठीक है। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उनको लगता था कि बिजली खर्चा बहुत महंगा है, ठीक है। इस वजह से वो हमेशा कैंडल ही यूज़ करती थी रात के लिए। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, तो आग बुझाने वाले लोगों ने उनको बिल्कुल समय पे बचा लिया, ठीक है। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वो एक नर्सिंग होम में रहती हैं। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, तो शहर के बाहर वाले हिस्से में एक नर्सिंग होम है, वहाँ वो रहती हैं, ये आदमी ने उनको बताया। एक अब देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन चेक में क्या है। Why did the author go to Bridgeport? Because author was so emotionally moved by reading this letter, so he decided to go to the Bridgeport and meet the old lady whose letter was this. Okay. The second question is, how old was Mrs. Macpherson now? Where was she? So Mrs. Macpherson was about 101 year old and she was living in a nursing home. Okay. Now moving towards the passage, I found Burlington House nursing home easily enough. तो जो ऑथर थे उनको बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो बहुत easily मिल गया, ठीक है। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. तो वहाँ पे काफ़ी सजावट थी क्योंकि क्रिसमस का टाइम चल रहा था, ठीक है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her Christmas present. तो इसने जो है वहाँ पे जो है नर्सिंग होम वहाँ पे अपना परिचय दिया कि मैं मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ और उनको क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहता हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. तो मैं डाइनिंग रूम से इसने देखा कि हर कोई जो है पेपर हैट पहन के गाना गा रहा था क्योंकि क्रिसमस का टाइम था, ठीक है। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और जो मैट्रन थी जो वहाँ की देखभाल करती थी वहाँ की, तो वो भी आई और उनको मुझे देख के बहुत काफ़ी खुशी हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, तो मिन्स पाई जो है एक डिश या ड्रिंकिंग टी होती होगी वहाँ की, ठीक है, तो उन्होंने उसको ऑफ़र किया। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस अब वो उसको जो है कॉरिडोर में लेके गई, ठीक है। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, तो मिसेस मैकफर्सन जो है और लोगों के साथ में नहीं है। शी टोल्ड मी शी इज़ ज़्यादा कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट्स बेट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, तो वो काफ़ी कन्फ्यूज थे, थोड़ी सी बीमार भी थी, तो हमें लगा कि उनको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स, और उनका कोई परिवार नहीं है, उनसे मिलने कोई आता नहीं है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और मुझे विश्वास है कि आपको देख के वो बहुत खुश होंगी। She took me into the conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me, तो वो मुझे कंजर्वेटरी में लेके गई, ठीक है, और वहाँ पे मुझे वेट करने के लिए बोला। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands
फोल्डेड इन हर लैप। तो जो मिसेस मैकफर्सन है वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उनके हाथ जो है उनके लैप में थे, उनकी गोदी में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, और उनके सफ़ेद बाल थे जिसका कि एक पीछे बन बना हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ देख रही थी। ठीक है, हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, और उन्होंने मुझे देखा और वो बिल्कुल मतलब अचंभे से मुझे देखती रह गई। ठीक है, हैप्पी क्रिसमस कूनी, आई वेंट ऑन, और ऑथर ने उनको विश किया कि हैप्पी क्रिसमस कूनी। ठीक है, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। तो उसने कहा कि मुझे ये जो बॉक्स मिला था उनको ड्रॉर में, वो दिखाया और बोला कि ये आपका है और मुझे ये मिला था। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो मुझे देखे ही जा रही थी और देखे ही जा रही थी। ठीक है, आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, और मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उसमें इसका लेटर उनको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप with recognition and her face become suffused with sudden glow of happiness। और इस तरह से जब मैंने किया तो उनका जो चेहरा एकदम खिल उठा और उनको लगा कि जैसे कि वो उसको पहचान गई हैं। ठीक है, और वो बहुत खुश हो गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, हाउ अबाउट आई फाउंड इट, और मैंने उनको बताया कि मुझे कैसे टेबल मिला और कैसे लेटर मिला, और पूरी स्टोरी जो है इन्होंने उसको एक्सप्लेन की। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, पर इसको ये बता तो रहे थे पर इनको लग रहा था कि वो ये सब सुन नहीं रही हैं, समझ नहीं रही इन सब चीज़ों को। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली इन टू हर फिंगर टिप्स, और अपने हाथों में पकड़ा उस चिट्ठी को। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और वो पास आई और मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। ठीक है, ऑथर का। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उनकी आंखों जो है पूरी आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे, जैसे लेटर में लिखा था ना जिम मैकफर्सन ने कि मैं क्रिसमस पे आऊँगा। तो ये सोच रही थी कि ये जिम है। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. तो जो मिसेस मैकफर्सन है उनको लगा कि ये जिम है, वो इसको जिम समझने लग गई, और उन्होंने बोला कि तुमने मुझे अपनी चिट्ठी में वादा किया था कि 100 साल पहले, मतलब कि जो चिट्ठी लिखी थी कि तुम जो है आओगे। ठीक है, और तुमने आज अपना वादा पूरा किया, तुम मेरे पास आओ। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।